अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ लेटेस्ट स्लीव डिज़ाइनिंग की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। और इसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए हैं जिससे आप अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने एक स्लीव्स ले ली है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी लेंथ है 16 इंच और इसकी चौड़ाई है नीचे की घेर की। ये फ्लेयर वाली स्लीव्स बनाई है मैंने, अम्ब्रेला वाली। तो इसकी नीचे की घेर है 9 इंच और इसमें मुझे अस्तर लगाना था अंदर की तरफ हाफ में। तो मैंने इस तरह से अस्तर को लगाकर इस तरह से पिन कर लिया है और इसको मैंने इस तरह से पतला मोड़कर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने फ्रिल बनाने के लिए फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचज़ और ये फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी लंबाई है 25 इंच। और अगर हम इसे सिंगल करेंगे तो इसकी लंबाई आएगी 50 इंच। इसी तरह से मैंने एक फैब्रिक और ले लिया है, 6 इंच चौड़ा है और 50 इंच लंबा है। अगर आप फ्रिल कम रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से फैब्रिक को माइनस कर सकते हैं, कम ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है हमें। नीचे की तरफ हमें स्लीव्स में हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करके फिर उसे दोबारा में 1 इंच कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। और ये फ्रिल वाला फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है पूरे में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फैब्रिक सिलाई करके पीछे की तरफ कर देना है। उसके बाद हमने अपनी तरफ से फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ पुश करते हुए इस तरह से प्लेट डालनी है। तब हम चापे को उठाएंगे और इसके नीचे इस तरह से प्लेट को करते हुए चापे को बैठा देंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने सारी प्लेट्स डाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको धीरे धीरे बताया है, स्पीड नहीं की है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से प्लेटें डाली हैं। ये आपने ऊपर की तरफ हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। प्लेटें मैंने हाफ से पौना इंच की दूरी पर डाली हैं। आप अपने हिसाब से दूर या पास कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रिल बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे ताकि ये प्लेटें अपनी जगह सेट हो जाए और ये डिज़ाइन प्रॉपरली एक जगह पर आ जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्लीव्स को ले लिया है और स्लीव्स के ऊपर हमने फ्रिल को इस तरह से रखना है कि हाफ से थोड़ा कम, जहाँ से हमारी स्लीव्स का जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। फ्रिल वाला फैब्रिक जो स्लीव्स की फोल्डिंग वाली फैब्रिक है उससे हाफ इंच से थोड़ा ऊपर जानी चाहिए फ्रिल वाली फैब्रिक। तो अब हमें इसे सीधा करेंगे और इसे पिन से सेट कर लेंगे। पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रिल वाले फैब्रिक को फोल्डिंग फैब्रिक से कितना ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से। फ्रिल पर सिलाई लगाने से पहले हमने 2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से फैब्रिक को छोड़ते हुए, और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी निशान से हमने
पीछे का फैब्रिक छोड़ देना है और उस निशान से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। और सिलाई लगाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि स्लीव्स के नीचे का जो फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया है उसकी फ़ोल्डिंग का जो एंड है वो उसके एंड पर हमने सिलाई लगानी है, ताकि फ़ोल्डिंग वाला जो फैब्रिक है वो और फ्रिल दोनों एक साथ अच्छे से स्टिच हो जाए। तो इसी तरह से हमने पिंस को हटाते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है दोनों फैब्रिक पर, ताकि दोनों एक साथ स्टिच हो जाए। अब यहाँ पर सिलाई को एंड करने से पहले हमने 2 इंच फैब्रिक छोड़कर पहले ही सिलाई को एंड कर लेना है और पक्का कर लेना है। तो हमने दोनों तरफ ये फैब्रिक क्यों छोड़ा है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। यही है टिप नंबर 1। अब यहाँ पर आपने स्लीव्स को ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से बराबर से सेट कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने फ्रिल डबल फैब्रिक की बनाई थी, तो एक फैब्रिक हमने छोड़ देना है और एक फैब्रिक को स्लीव्स की तरह स्लीव के साथ पकड़ते हुए दूसरी तरफ का जो फैब्रिक है उसे हमने पकड़ना है और दूसरा वाला फैब्रिक छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम इसे पिन से स्टिच कर लेंगे। टिप नंबर 2 ये है कि आपने जो पहले सिलाई छोड़ी थी उसी की वजह से ये फैब्रिक जो हम आगे की तरफ करके पिन करेंगे और सिलाई लगाएंगे वो तभी हो पाएगा, तो आपने वो सिलाई ज़रूर छोड़नी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फैब्रिक को आगे की तरफ लाते हुए दोनों फैब्रिक को बराबर करके यहाँ पर पिन लगाई है। तो इसी तरह से हमने इस फैब्रिक को आगे की तरफ करना है और दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए इस तरह से पिन लगा लेनी है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से इस तरह से आगे की तरफ आ जाएगी दोनों तरफ का फैब्रिक। तो यहाँ पर अब हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हमने इसका स्लीव्स का जो है इस तरह से फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ करना है ताकि ये सिलाई में दबे नहीं। अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने पिन लगाई है वहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इसमें जो टिप है जो मैंने आपको बताया था जिससे आप अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं, तो वो टिप यही है। अगर आप इस स्लीव्स को इस तरह का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगानी है, तो इस तरह से आपकी ड्रेस खूबसूरत बनती है। तो अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि जो सिलाई हमने लगाई थी वो किस तरह से अंदर की तरफ चली जाएगी। और ये डिज़ाइन जो स्लीव्स का है ये बाहर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग का दिखेगा और अंदर से पहनने के बाद कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। तो अब हम इसमें फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद जो हमने फैब्रिक के ऊपर सिलाई छोड़ दी थी उस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस स्लीव्स में जो टिप मैंने बताया था वो ये है, जिस तरह से मैंने बताया आपको सिलाई लगाना आप लगाएंगे तो इस तरह से जब आप पहनेंगे तो ये फ्लेयर करेगा, तो इसमें कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी। तो है ना मैजिक। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये टिप कैसा लगा, ये स्लीव डिज़ाइनिंग कैसी लगी और आप ये स्लीव डिज़ाइन कब बना रहे हैं अपने ड्रेस में। और ये डिज़ाइन आप नेक, दामन और ट्राउज़र सभी पर बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। आगे मैंने 2 स्लीव्स और दी हैं जिनके डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप ये डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर सीखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।